नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 विषय संस्कृत। बच्चों आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे, करण कारक तृतीया विभक्ति ही। बच्चों पिछली कक्षा में हमने आपको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति यानी कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में पढ़ाया था। आज हम करण कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानें करण कारक किसे कहते हैं। जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। कह रहे हैं कि जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है। साधन क्या होता है बच्चों? जैसे बालक कलम से लिखता है, तो बालक लिखता है, लिख तो रहा है वो, लेकिन किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है ना। तो कलम ही वह साधन है जिसे हम करण कारक कहते हैं। इसी तरह से घोड़ा दौड़ रहा है, तो क्या हुआ? घोड़ा दौड़ तो रहा है, लेकिन किससे दौड़ रहा है? किस साधन से? तो क्या कहेंगे? पैरों से। घोड़ा पैरों से दौड़ रहा है, तो किसके द्वारा दौड़ने का कार्य हो रहा है? पैर से। तो पैर ही जो है वह साधन है जिसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कह रहे हैं करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा है। इसका जो विभक्ति चिन्ह है जिसमें हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर से के द्वारा है, तो इस चिन्ह के द्वारा ही तो हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो करण कारक का जो चिन्ह है से या के द्वारा है, और इस चिन्ह के कारण ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग वाक्य में होगा। जो भी हमारा साधन है उस साधन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और उसे ही करण कारक कहते हैं। तो आइए उदाहरण दिया हुआ है, देखें। छात्राः बस यानेन गच्छन्ति। तो बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, छात्र जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? कौन सा साधन है? बस। बस है ना। तो बस से जा रहे हैं या बस के द्वारा जा रहे हैं, तो साधन बस हुआ। तो हमने यहाँ पर हिंदी में इसको जो है संस्कृत को हिंदी में अनुवाद किया। तो छात्र बस से जाते हैं। गच्छन्ति का अर्थ है जाते हैं। छात्र बस से जाते हैं। तो आप देख रहे हैं से का चिन्ह आया, तो करण कारक का चिन्ह हुआ। तो बस में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो, क्योंकि साधन क्या है? किसके द्वारा जाया जा रहा है या किससे जाया जा रहा है? बस से जाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बस है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, तो बस यानेन हुआ। तो छात्र बस से जाते हैं या छात्र बस के द्वारा जाते हैं। तो जाने का कार्य बस से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति है और एक वचन में है। और बच्चों एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि आपको यह भी ध्यान देना होगा कि साधन के रूप में एक वचन का प्रयोग हो रहा है, द्विवचन का हो रहा है या बहुवचन का हो रहा है। तो आप उस तरह से तृतीय विभक्ति का रूप लगाएंगे जितने जो है साधन होंगे। साधन एक वचन में तो एक वचन का रूप, द्विवचन दो साधन है तो द्विवचन का रूप लगेगा, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन का, तृतीय विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग उस साधन में होगा जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। दूसरा वाक्य है, आप चित्र में देख रहे हैं, दो बालक हैं और देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बालक का प्रयोग नहीं किया है, आवाम है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। आवाम नेत्राभ्याम पश्यावः। आवाम का अर्थ है हम दोनों, नेत्राभ्याम आँखों से, पश्यावः का अर्थ है देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर किसके द्वारा देखा जा रहा है? क्या साधन है देखने का? आँख। आँख से देखते हैं, तो आँख से देखते हैं के कारण हमने यहाँ पर तृतीय विभक्ति का रूप लगाया, लेकिन यहाँ पर द्विवचन में लगाया, क्योंकि एक आँख से तो कोई देखता नहीं है, दो आँख से देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आँखें दो हैं, तो हमने यहाँ पर तृतीय विभक्ति का द्विवचन का रूप लगाया, लिखा गया यहाँ पर द्विवचन का रूप। तो देखिए पूरा वाक्य बना, हम दोनों आँखों से देखते हैं। अगला वाक्य है, रामः बाणेन रावणम अमारयत। राम ने बाण से रावण को
मारा। अमार्यत का अर्थ है मारा। तो आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, एक रावण है, राम मार रहे हैं। रावण को किससे मार रहे हैं? तीर से मार रहे हैं। तो साधन क्या है मारने का? तीर हुआ ना, यानी बाण। और तीर जो है एक है, तो इसलिए तृतीय विभक्ति का एक वचन यहाँ पर साधन में लगाया गया है। जितने भी लाल रंग के शब्द हैं बच्चों वाक्य में, यह सब हमारे कार्य को, जो हमारी क्रिया है उसको पूरा करने के साधन हैं। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा, तो रूप क्या बना? बाणेन। रामा बाणेन रावणम अमार्यत। राम ने बाण से या बाण के द्वारा रावण को, अमार्यत का अर्थ है मारा। अगला वाक्य है, आप चित्र में देख रहे हैं, बालिका क्या कर रही है? लिख रही है। किससे लिख रही है? कलम से लिख रही है। तो लिखने का कार्य, क्रिया, लिखने की क्रिया किससे हो रही है? कलम से हो रही है। तो साधन क्या हुआ? कलम हुआ। अब कलम आप देख लें, एक है तो एक वचन का रूप लगेगा, और तृतीय विभक्ति जैसा कि हमने आपको पहले बताया, से या के द्वारा का चिन्ह जहाँ पर होगा वहाँ साधन में तृतीय विभक्ति का रूप लगेगा। तो यहाँ पर अहम कलमेन लिखामि, मैं कलम से लिखती हूँ। लिखती हूँ क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर बालिका का चित्र है। अगर यहाँ पर बालक का चित्र होता तो मैं कलम से लिखता हूँ होता। वाक्य यही होता बच्चों, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो है समान वाक्य रहता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल चित्र के अनुसार या स्त्रीलिंग का निर्देश दिया है कि स्त्रीलिंग में इसको आपको लिखना है, तो वहाँ पर हम जब इसकी हिंदी बनाते हैं तो वहाँ पर स्त्रीलिंग के रूप में, जैसे कि मैं कलम से लिखती हूँ, और पुल्लिंग होता तो मैं कलम से लिखता हूँ। अगला वाक्य है, चित्र में आप देख रहे हैं, बालक पानी से पेड़ों को सींच रहा है। तो इस चित्र के अनुसार वाक्य बनाया, बालका वृक्षान जलय सिंचति। बालक वृक्षों को बहुवचन में वृक्षों को जलय सिंचति, जल से सींचता है। तो यहाँ पर देखिए, जल से, जल जो है बच्चों बहुवचन का ही रूप है, और जल हमेशा बहुवचन में ही रहता है, लेकिन रूप इसका भी चलता है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में जलेन, द्विवचन में जलाभ्याम, और बहुवचन में जलय रूप चलता है। तो यहाँ पर जलय इसलिए लिखा गया है कि जल हमेशा जो है बहुवचन का ही रूप होता है, उसमें एक वचन में नहीं होता है जल। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का रूप जल में लगाया गया है। तो किसके द्वारा सिंचाई कर रहा है वो? कौन सा साधन है? पानी हुआ ना, जल। पानी के द्वारा ही तो सींच रहा है, या पानी से सींचता है। तो यहाँ पर साधन जल हुआ। तो साधन में ही हमेशा इस बात को आप याद रखें, जिस वस्तु के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है उस वस्तु में तृतीय विभक्ति होगी, या उस चीज़ में तृतीय विभक्ति होगी जिस साधन से हम किसी कार्य को पूरा करते हैं। तो बालका वृक्षान जलय सिंचति, बालक पेड़ों को जल से सींचता है। कृषिका हलेन क्षेत्रम कर्षति। अब यहाँ पर देखिए, एक किसान है जो हल लेकर जा रहा है। तो हल कितने हैं? एक ही है ना। तो यहाँ पर अब वाक्य की हिंदी देखें, कृषिका किसान, हलेन हल से, क्षेत्रम होता है खेत, कर्षति खेत को, कर्षति का अर्थ है जोतता है। तो किसके द्वारा किसान खेत को जोतता है? हल के द्वारा, या हल से जोतता है। तो साधन क्या हुआ? हल हुआ ना। जोतना क्रिया है, क्रिया जो है पूरा हो रही है किसके द्वारा हो रही है? हल के द्वारा। तो हल से, किसान हल से खेत को जोतता है, या किसान हल के द्वारा खेत को जोतता है। अगला वाक्य है, जनाः विमानेन विदेशम गच्छन्ति। जना का अर्थ है लोग, विमानेन हवाई जहाज से, या हवाई जहाज के द्वारा, विदेश को, गच्छन्ति का अर्थ है जाते हैं। तो बच्चों, आप जैसा कि चित्र से तो आप देख ही रहे हैं कि हवाई जहाज का चित्र है और ये उड़ रहा है। इसी के चित्र के अनुसार यहाँ वाक्य बनाया गया है कि जनाः विमानेन विदेशम गच्छन्ति, लोग विमान से विदेश जाते हैं। तो किसके द्वारा विदेश जा रहे हैं? कौन सा साधन है वह?
विमान हवाई जहाज ही तो साधन है। तो यहाँ पर इसलिए देखिए तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप लगाया गया। तो जना विमानेन विदेशम गच्छन्ति, लोग विमान से या विमान के द्वारा विदेश को जाते हैं या जा रहे हैं। अगला वाक्य है बालका कंदुकै क्रीडन्ति। बालक यानी यहाँ पर बालक है तो बहुत सारे हैं, सब बालक गेंदों से, बहुत सारी गेंदें गेंदों से क्रीडन्ति खेलते हैं। तो आप देख रहे हैं क्यों यहाँ पर बहुवचन बालक में लगा, बहुत सारे बालक हैं इसलिए यहाँ पर बहुवचन का रूप लगा, बालका हुआ। और गेंदें भी देखिए आप 3 है तो ये बहुवचन में हुई, तो इसलिए यहाँ पर जो है बालक किसके द्वारा खेल रहे हैं, कौन सा साधन है वह, गेंदों के द्वारा। तो साधन गेंद हुआ ना, गेंदों के द्वारा खेलते हैं। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप लगाया गया, बालका कंदुकै क्रीडन्ति, बालक सब बालक गेंदों से खेलते हैं। बच्चों यह हमेशा ध्यान रखें, अगर कर्ता हमारा बहुवचन में है, एक वचन में है, तो हम जो है उसी वचन में लिखेंगे। यहाँ पर कर्ता बहुवचन में है तो बालका लिखा, और कर्ता जब बहुवचन में है बच्चों तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, तो इसलिए यहाँ पर क्रीडन्ति लिखा। और साधन क्या है, गेंद है, वह भी 3 दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है चित्र में, तो इसलिए यह भी बहुवचन में, तो इसलिए तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप हमने जिस साधन के द्वारा वह खेल रहे हैं उस साधन में भी हमने तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप लगाया। अगला वाक्य है युवका संगणक यंत्रेण वार्तालापम करोति। युवक संगणक यंत्र से यानी कंप्यूटर से वार्तालापम बातचीत करोति करता है। तो आप देख रहे हैं चित्र में युवक जो है कंप्यूटर पे आप देखिए कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब वह इन लिख कर उसकी बातों को, अपनी बातों को उसको बता रहा है जिससे ही बात कर रहा है, और उसकी बातों को पढ़ रहा है, तो बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर किसके माध्यम से बातचीत हो रही है, कंप्यूटर से, कंप्यूटर से ही तो बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर वह युवक कंप्यूटर से बातचीत करता है। अगला वाक्य जनका दूरभाष यंत्रेण वार्तालापम करोति। बच्चों दूरभाष यंत्रेण क्या है, टेलीफोन, टेलीफोन को दूरभाष यंत्र कहा जाता है संस्कृत में। तो पिता टेलीफोन से बातचीत करते हैं। तो किस साधन के द्वारा बातचीत करें, टेलीफोन के द्वारा, इसलिए यहाँ पर टेलीफोन एक ही है और कर्ता भी एक है, तो कर्ता के साथ क्रिया भी एक वचन में हुई, कर्ता एक वचन में, क्रिया एक वचन में, और साधन भी एक वचन में, लेकिन यहाँ पर तृतीय विभक्ति का रूप लगेगा क्योंकि से, पिता टेलीफोन से बातचीत करते हैं। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको देखिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग करण कारक के साथ किस तरह से किया जाता है मैंने आपको इस पाठ में पढ़ाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों शब्दार्थ देखें। शब्दार्था यह गृह कार्य है बच्चों, आपको कॉपी में लिखना है इसे और याद भी करना है। संस्कृत में बच्चों संज्ञा शब्द जो आए हैं पाठ में वो दिए गए हैं, उनके सामने हिंदी में उनका अर्थ दिया हुआ है। आइए देखें। जनाह का अर्थ है लोग, संगणक यंत्रेण का अर्थ है कंप्यूटर के द्वारा, विमानेन का अर्थ है जहाज, हवाई जहाज के द्वारा, दूरभाष यंत्रेण टेलीफोन से, नेत्राभ्याम दो आँखों से, हलेन का अर्थ है हल से या हल के द्वारा, वार्तालापम बातचीत, कंदुकय का अर्थ है गेंदों से। सर्वनाम शब्द हैं बच्चों। अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों, वयम का अर्थ है हम सब। क्रियापदानी यानी जो क्रियाएं आई हैं बच्चों इस पाठ के अंतर्गत उनके अर्थ हैं, शब्द और अर्थ हैं। अमार्यत का अर्थ है मारा, सिंचति का अर्थ है सींचना, ताड़ियत का अर्थ है मारता है, करोध का अर्थ है करता है। तो बच्चों आपको मैंने शब्दार्थ और पाठ के अर्थ समझाए। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आप अपना जितना भी अब तक का संस्कृत का कार्य हो उसे अच्छे से पूरा कर लें, पूरी तरह से उसे कंप्लीट कर लें। जिसने नहीं किया हो या नहीं शुरू किया हो वह भी अपने कार्य को पूरा कर ले। अगले सप्ताह सब पूरा कार्य देखा जाएगा, किस बच्चे ने किया है और किसने नहीं किया है। इसलिए आप लोग कार्य को अच्छी तरह से जितना भी अब तक पढ़ाया गया है उस काम को पूरा करें और साथ साथ याद भी करते चलें। जितना भी हमने अब तक पढ़ाया उसको याद भी करें साथ साथ, और कार्य करते समय
स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, कार्य सफाई से करें। आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ धन्यवाद।